बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पैराबोला की समरी पढ़ी थी जिसमें कुछ डेफिनेशन थी इम्पोर्टेंट, और एक टेबल हमने पढ़ा था जो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए एक टेबल बनाया गया था जिसमें पैराबोला की एक समरी को डिस्कस किया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा टेबल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। यानी चार चीजें करनी है। पहले नंबर पे फोकस, फिर वर्टेक्स, फिर डायरेक्ट्रिक्स, और फिर स्केच, इसके ग्राफ का स्केच करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो 4a इज इक्वल टू 8 बन गया। अगर y इज इक्वल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax से मल्टीप्लाई करें, x तो आ गया, तो 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हैंस फोकस, यहाँ पे फोकस f कह लें या s कह लें, एक ही बात है। s इज इक्वल टू 2,0। अब ये फर्स्ट टाइप है पैराबोला की, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब उस टेबल से अगर आप इसको कंपेयर करें तो फोकस होता है a,0, तो यहाँ पे 2,0। वर्टेक्स होता है 0,0 एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, यानी इसमें y 0 हो जाएगा। इसमें y, क्योंकि ये पैराबोला कौन सा होगा? फर्स्ट टाइप का पैराबोला है। तो फर्स्ट टाइप के पैराबोला हमेशा किस साइड पे ओपन होते हैं? राइट साइड पे, x एक्सिस पे। तो इसका मतलब इसके जो एक्सिस हैं वो x एक्सिस हैं और y इसमें 0 होगा। स्केच, स्केच क्या होगा देखिए जरा आप। वर्टेक्स 0 0 पे आ गया, जो फोकस है वो 2,0 पे आ गया। ये जितना वर्टेक्स से डिस्टेंस है 2 का, 2 यूनिट है, उतना ही वर्टेक्स से लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन का। और इसके क्योंकि जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, तो एक पैराबोला ड्रॉ कर देंगे जो 0,0 से पास करता हुआ जाएगा। तो ये इसका स्केच होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3। सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। अब उस समरी में से अगर देखें तो ये थर्ड कॉलम का पैराबोला है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसको कंपेयर कर लें उसके साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4a किसके इक्वल आ गया? 5 के। तो a किसके इक्वल आ गया? 5/4। तो इस टाइप के पैराबोलाज में जो फोकस के पॉइंट होते हैं वो 0,a है। तो फोकस क्या होगा? 0,a यानी 5/4, और वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। एक्सिस इसका क्या है? वाई एक्सिस, यानी एक्सिस में 0 है। क्यों? क्योंकि पैराबोला कहाँ पे ओपन हो रहा है? ऊपर वाली साइड पे। तो ऊपर वाली और नीचे वाली साइड जो है वो वाई एक्सिस वाली साइड है। तो अब इसका स्केच कैसे करेंगे? यानी पैराबोला ऊपर वाली साइड पे ओपन होगा, 5/4। जितना डिस्टेंस 5/4 ऊपर, उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से 5/4 नीचे नेगेटिव साइड पे, और वहां पे एक DTX लाइन होगी। और इसका जो वर्टेक्स बनेगा वो हमेशा कहाँ पे बनेगा? 0,0 पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जिसका पार्ट नंबर 5। अब आप देखें ये स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × y - 1। तो यहाँ पे ओरिजिन जो है वो, यानी वर्टेक्स जो है वो 0,0 नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में देखें, शिफ्ट द ओरिजिन टू 0,1, यानी एक्स एक्स एक्सिस वाली साइड पे तो कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें तो 0 ही रहेगा। वाई एक्सिस वाली साइड में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1, इसका मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सो दैट एक्स जो है स्मॉल एक्स वो कैपिटल एक्स कोमा 0, और जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई कोमा वाई प्लस 1। स्मॉल एक्स एक्स प्लस 0, और वाई जो है ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस वाला चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के, एक्स प्लस एच, और वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। इसमें एच 0 है और जो के है वो 1 के इक्वल है। ठीक है जी।
तो न्यू एक्सिस जो यानी कैपिटल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट विद 0,1 एज ओरिजिन। ठीक है जी। x इज इक्वल टू स्मॉल x कैपिटल x के इक्वल है, और यहाँ से अगर चेक करें +1 है, दूसरी साइड पे जाके -1, y -1 इज इक्वल टू y आ गया। अब इसमें पुट कर दें तो कैपिटल x स्केयर स्मॉल x और कैपिटल X सेम है, तो स्मॉल कैपिटल X स्केयर इज इक्वल टू 4, ये सारा किसके इक्वल है, y -1 कैपिटल Y के इक्वल। तो अब इसको कंपेयर कर लें x स्केयर इज इक्वल टू 4ay के साथ। पैराबोला हुज फोकस अगर कंपेयर करें, इसका फोकस क्या हो जाएगा, अगर उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें एक्स के इज इक्वल टू 4ay, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 0,1, क्योंकि इसमें 4 इंटू 1 इंटू वाई है, तो फोकस के पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,1, और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्स इज स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स सेम है, और वाई जो है वो किसके इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब स्मॉल कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स पुट कर दिया, और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई -1, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई -1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 1, तो वाई किसके इक्वल आ गया 2। तो फोकस के पॉइंट क्या बन गए 0,2। वर्टेक्स आपको पहले ही मिल गया 0,1, और फोकस क्या बन गया 0,2। एक्सिस जो है इसके क्या है, एक्सिस ऑफ टू, इक्वेशन नंबर 2 के जो एक्सिस हैं वो एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैराबोला कहाँ पे ओपन हो रहा है वाई वाली साइड पे, तो ये इसके एक्सिस जो होंगे वो वाई एक्सिस होंगे। वर्टेक्स ऑफ 2 ये आपको पहले से पता चल गया है, 0,0 रखेंगे, कैपिटल वाई को 0 करेंगे तो ये 1 दूसरी साइड पे +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0,1। और डी टी एक्स लाइन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू, अगर 0,1 है तो दूसरी साइड पे उसी उतना ही डिस्टेंस लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू -1 और -1, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये डी टी एक्स लाइन हो जाएगी, और इसका ग्राफ क्या होगा जी, ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टेबल से। अब देखें इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर है, और जो फोकस है वो 2 यूनिट ऊपर है। जितना ओरिजिन से फोकस होगा उतना ही ओरिजिन से डीटीएक्स लाइन नीचे आ जाएगी। ये इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 7, इंपॉर्टेंट पार्ट है। x-1 होल स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई +2 होल स्केयर, इसको कह रही है इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि ओरिजिन जो वर्टेक्स है वो रीजन पे नहीं है, वर्टेक्स कहाँ पे है 1,-2 पे। तो शिफ्ट द ओरिजिन टू 1,-2 सो दैट, क्योंकि कैसे x -h होल स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस के होल्स वाई माइनस के, x इज इक्वल टू स्मॉल x कैपिटल x +1 बन गया। ये साइन चेंज करके लिखते हैं, वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस है तो -2 बन गया। तो अब आप जरा देखें, रेफर टू कैपिटल एक्स वाई एक्सिस विद 1,-2 1,-2 एज ओरिजिन। अब देखें अगर मैं कैपिटल एक्स को लिखूं तो स्मॉल x -1 और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y +2। अब उस इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर दें वापस तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो यहाँ पे फोकस के पॉइंट क्या आ जाएगा 2, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कंपेयर से करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो 4a इज इक्वल टू 8 बन गया, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, विच इज द पैराबोला हुज फोकस लाइज ऑन x इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ 2 आर x, यानी x 0 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी ना यहाँ से 2, तो x 0 y 2, यानी x -1 इज इक्वल टू 0 और y +2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फोकस के पॉइंट बन गए। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला इज 1,0। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी इसके एक्सिस। तो क्लियरली एक्सिस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 0, यानी पैराबोला जो है वो अपर साइड पे ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें x 0 होगा, y
इसके एक्सिस जो होंगे वो वाई एक्सिस हैं। वर्टेक्स ऑफ टू हैज कोऑर्डिनेट एक्स जीरो और वाई जीरो, यानी कैपिटल एक्स भी जीरो रख लिया, कैपिटल वाई भी जीरो रख लिया, तो वर्टेक्स तो आप पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1, -2। डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू -2। ठीक, अगर x जो फोकस है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो dtx जो किस साइड पे होगा, नेगेटिव साइड पे। कैपिटल Y की जगह y की वैल्यू लगा दी, y प्लस टू इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन ऑफ dtx आ जाएगी। इसी तरह इसको स्केच कर लेंगे। देखें अब वर्टेक्स कहाँ पे आ गए, 1, -2, यानी x से डिस्टेंस 1 और y से -2। फोकस कहाँ पे आ गया, 1, 0, और dtx लाइन कहाँ पे आ गई, y इज इक्वल टू -4। ये इसका स्केच है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।